हेलो बच्चों। आज हम लोग क्लास 7th के मैथ आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 5B के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड हमें इन नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए कहा गया है। तो देखिए किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें उस नंबर को लिखना पड़ता है k इंटू 10⁻n के फॉर्म में। अब यहाँ पे k क्या है, तो देखिए यहाँ पे k का जो वैल्यू होगा वो ग्रेटर इक्वल्स 1 रहेगा बट लेस देन हमेशा 10 रहेगा। अगर आपको ये बात समझ में नहीं आया है तो जब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि 538 का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, है ना। तो देखिए 538 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे। तो देखो आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख लो कि लेफ्ट एंड पे कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे लेफ्ट एंड पे क्या नंबर है हमारा 5। तो लेफ्ट साइड से जस्ट आफ्टर 1 डिजिट आपको डेसिमल पुट करना है। तो 5 के बाद हम लोग डेसिमल पुट कर दिए। अब यहाँ पे कितने डिजिट रहे, 2 डिजिट, तो हम लोग इसे लिख देते हैं, है ना। अब देखो अगर आप 538 को लिख रहे हो 5.38 तो ये दोनों नंबर्स इक्वल नहीं हैं, है ना। ये नंबर काफ़ी छोटा है इस नंबर से। तो 5.38 लिखने का मतलब क्या है, तो 5.38 लिखने का मतलब ये है कि हमने 538 को डिवाइड किया हुआ है किससे, तो 100 से। जब आप 538 को डिवाइड करोगे 100 से तो आपको मिलेगा 5.38। तो अगर हम लोग किसी नंबर में खुद से 100 से डिवाइड करें तो हमें उस नंबर में 100 से मल्टीप्लाई भी करना होता है ताकि नंबर में कोई चेंज नहीं आए। जैसे यहाँ पे आप 100 एंड 100 को कैंसिल आउट कर दो तो आपको अगेन मिल जाएगा 538। अब देखो आप 538 को अगर डिवाइड करोगे 100 से तो आपको कितना मिल जाएगा 5.38। एंड आप यहाँ पे 100 को क्या लिख सकते हो 10 का स्क्वायर। एंड बच्चों ये जो फॉर्म आया ना 5.38 इंटू 10⁻², यही हमारा 538 का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब देखो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करोगे k इंटू 10⁻n से इस नंबर को, तो यहाँ पे देखिए k का वैल्यू है 5.38। क्लियरली ये ग्रेटर देन 1 है एंड लेस देन 10 है। एंड 10⁻n से आप कंपेयर करो 10 के स्क्वायर को, तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या है 2 है ना। तो देखिए इस फॉर्म में ये नंबर रिप्रेजेंट हो गया हमारा। अब बच्चों कुछ बातें गौर करने वाली हैं जिससे कि आपको कन्वीनियंट होगा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, है ना। वो बातें क्या है थोड़ा सा आप जान लो, फिर एक एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। जैसे बच्चों 538 को हमने यहाँ पे लिखा है 538 बाय 100 इंटू 100। अब यहीं पे अगर नंबर हमारा बड़ा हो जैसे 2526, है ना, तो अब हम कैसे जानेंगे कि इस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने से डिवाइड करना होगा। यह आप में से बहुत कोई जानते भी होंगे, है ना। तो देखो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे लेफ्ट साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल पुट करते हैं तो क्या आएगा 0.526। अब आपको अगर शॉर्ट में ये जानना है तो क्या करो आप डेसिमल को रिमूव कर दो, है ना। एंड डेसिमल को अगर आप रिमूव करते हो तो इसके प्लेस पे क्या लिखोगे 1। एंड डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज आपको 1 के साथ पुट कर देना है। यानी कि अगर हम 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल पुट कर रहे हैं तो इस नंबर को क्या कर रहे हैं हम लोग 1000 से डिवाइड कर रहे हैं, और 1000 से अगर इस नंबर को हमने डिवाइड किया तो इस नंबर को 1000 से हमें मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। एंड अगर हम लोग इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, देखिए समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो देखो आपको शॉर्ट डिवीजन भी मैं बता देता हूँ। अगर कोई नंबर न्यूमरेटर में है एंड डिनोमिनेटर में 1 के साथ सिर्फ जीरोज हों, है ना, तो जितनी जीरोज हैं 1 के साथ आप न्यूमरेटर वाले नंबर में, है ना, उतने डिजिट के बाद डेसिमल पुट कर दो। तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं 1 2 3 जीरोज। तो यहाँ पे आप न्यूमरेटर वाले नंबर में कितने डिजिट के बाद डेसिमल पुट करेंगे 3 डिजिट, एंड किधर से, तो राइट साइड से। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2526 एंड आप गिनो इसमें 3 डिजिट 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा डेसिमल। यानी कि 2526 को अगर आप
1000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 2.526। आप लॉन्ग डिवीजन से भी चेक कर सकते हो। एंड 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का पावर क्यूब। तो बच्चों 2526 का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है 2.526 इंटू 10 to the power क्यूब, है ना। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों 538 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख चुके हैं, फिर भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 538 को हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, तो 100 से। क्यों 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें इसे लिखने के लिए क्या करना होता है, तो लेफ़्ट साइड से एक डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल पुट करते हैं। एंड अगर यहाँ पे 5 के बाद हम लोग डेसिमल पुट करते हैं तो ये नंबर क्या हो जाएगा 5.38, जिसका मतलब क्या हुआ 538/100। तो इसे हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा किससे, तो 100 से। अब आप देखो 538/100 का मतलब क्या हुआ 5.38 इंटू 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर। तो यही हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। तो देखिए इस गिवन नंबर को इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें जो कैलकुलेशन करना है वो कैलकुलेशन हम लोग रफ में कर लेंगे, एंड बाद में फिर हम लोग इस नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म को यहाँ पे लिख देंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर को एक बार लिख लेते हैं, जो कि है 642800। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लेफ़्ट साइड से जस्ट आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट करेंगे। एंड देखिए इसके बाद जो डिजिट्स हैं यहाँ पे लिख देंगे, जो कि है 428000। अब आप यहाँ पे समझो, यहाँ पे डेसिमल पुट करने का मतलब क्या हुआ। तो यहाँ पे डेसिमल पुट करने का मतलब है कि गिवन नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, एंड हमें वो नंबर जानना ज़रूरी है, क्योंकि जिस नंबर से हमने गिवन नंबर को डिवाइड किया है उसी नंबर से हमें फिर मल्टीप्लाई भी करना होगा, ताकि नंबर चेंज ना हो, है ना, नंबर सेम रहे। तो ये जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो ये जानने के लिए सिंपली हम लोग यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे। तो डिनोमिनेटर में डेसिमल के बदले क्या आएगा 1, एंड बाकी यहाँ पे जितने डिजिट्स बचे हुए हैं उतने जीरोज आएंगे 1 के साथ, है ना। तो 2 2 4 2 6 यहाँ पे डिजिट्स बचे हुए हैं, तो 1 के साथ हम लोग पुट करेंगे 6 जीरोज। 1 के साथ 6 जीरोज का मतलब है 10 लाख। तो 10 लाख से हमने गिवन नंबर को डिवाइड किया हुआ है, इसलिए हमें 10 लाख से इसे मल्टीप्लाई भी करना होगा। एंड 10 लाख को हम लोग पावर के टर्म में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 to the power 6। अब इसे आप कैसे लिख सकते हो, देखो 1 के साथ यहाँ पे कितने जीरोज हैं 6, तो 10 to the power 6। अगर यहाँ पे 1 के साथ 8 जीरोज होते तो आपको 10 to the power 8 लिखना होता, है ना। अब देखो आप यहाँ पे 3 जीरोज एंड यहाँ पे 3 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो हमें क्या मिल गया यहाँ से 6428/1000 इंटू 10 to the power 6। अब देखिए जब आप 6428 को डिवाइड करोगे 1000 से तो आपको मिलेगा 6.428 इंटू 10 to the power 6, और यही हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है इस नंबर का। तो अब यहाँ पे सिंपली हम लोग इसे लिख देते हैं 6.428 इंटू 10 to the power 6, और यही हमारा आंसर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 82934, एंड इसके साथ में है 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन नंबर है उसे चेक करेंगे, एंड देखेंगे कि लेफ़्ट साइड पे सबसे पहला डिजिट हमारा क्या है। तो यहाँ पे 8 है, तो 8 के बाद अब हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे, है ना। एंड देखिए अब क्या क्या डिजिट्स बच गए, तो 2 9 3 4, एंड इसके साथ में है 6 जीरोज 1 2 3 4 5 6। अब हमने इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया हुआ है, इससे ये बात जानने के लिए हम लोग डेसिमल को रिमूव करेंगे यहाँ पे। तो इसके प्लेस पे आएगा 1, एंड कितने डिजिट्स हैं आप गिनो, 2 2 4 तो 6 2 8 2 10, तो 1 के साथ यहाँ पे 10 जीरोज पुट करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड यहाँ पे हम लोग 10 to the power 10 से मल्टीप्लाई भी करेंगे ताकि नंबर में कोई चेंज नहीं आए। अब देखो यहाँ पे 6 जीरोज एंड यहाँ पे 2 2 4 2 6 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो कितना मिल गया हमें यहाँ पे 82934/10,000।
इंटू 10⁻10। अब देखो यहाँ पे 82934 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 8.2934 इंटू ये 10⁻10। यानी कि इस गिवन नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो 8.2934 इंटू 10⁻10। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 9 4 एंड इसके साथ है 10 जीरोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड से जस्ट आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट करेंगे। एंड देखिए इसके बाद कितने जीरोज हैं यहाँ पे, तो 10 जीरोज, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो इसके प्लेस पे कितना आएगा 1 डिनोमिनेटर में। एंड इसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 एंड 1 11। तो 1 के साथ 11 जीरोज पुट करेंगे, 2 4 6 8 10 एंड 1 11। एंड हमने इस गिवन नंबर को डिवाइड किया इस नंबर से, इसलिए सेम नंबर से हम लोग इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो यहाँ पे 10⁻ कितना हो जाएगा 11। अब देखो आप यहाँ पे 10 जीरोज एंड यहाँ पे 10 जीरोज कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास 94/10 इंटू 10⁻11। अब देखो आप 94 को 10 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 9.4 इंटू 10⁻11। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 9.4 इंटू 10⁻11। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी क्वेश्चन देखेंगे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। 2 3 एंड इसके साथ है 6 जीरोज 2 4 एंड 6 जीरोज। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड से जस्ट आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए क्या क्या डिजिट्स हैं, तो 3 हमने लिख दिया एंड यहाँ पे आएगा 6 जीरोज। अब यहाँ पे डेसिमल को रिमूव करेंगे तो आएगा 1 एंड 2 2 4 2 6 एंड 1 7 जीरोज 1 के साथ 2 4 2 6 एंड 1 7 जीरोज। तो इस नंबर से हमने इसे डिवाइड किया है, तो इस नंबर से हमें मल्टीप्लाई भी करना होगा, यानी कि 10⁻7 से हम लोग इसे मल्टीप्लाई भी करेंगे। अब देखो आप 2 2 4 2 6 जीरोज यहाँ पे एंड यहाँ पे भी 6 जीरोज कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 23/10 इंटू 10⁻7। अब अगर हम लोग 23 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 2.3 इंटू यहाँ पे 10⁻7। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, 2.3 इंटू 10⁻7। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 को। तो देखिए यहाँ पे हमें डायमीटर ऑफ अर्थ दिया हुआ है एंड हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जो गिवन है उसे लिख लेते हैं 12756 एंड ये डेटा हमें दिया हुआ है मीटर में, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो लेफ्ट साइड से जस्ट आफ्टर 1 डिजिट डेसिमल पुट करेंगे एंड बाकी के जो डिजिट्स हैं उसे लिखेंगे 1 पॉइंट, यहाँ पे हो जाएगा 2756000। अब यहाँ पे पॉइंट लगाने का मतलब है कि इस गिवन नंबर को हमने किसी नंबर से डिवाइड किया है एंड उस नंबर को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो डेसिमल को यहाँ से हटाएंगे तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में 1 एंड इसके बाद जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे 2 2 4 एंड 3 7 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे 7 जीरोज 1 के साथ पुट कर देंगे। तो अब यहाँ पे हम लोग जिस नंबर से डिवाइड किए हुए हैं उसी से मल्टीप्लाई भी करेंगे, यानी कि 10⁻7 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो आप यहाँ पे 3 जीरोज एंड 3 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास क्या बचा 12756/1 एंड इसके साथ में 4 जीरोज 1 2 3 4 इंटू 10⁻7। अब देखो 12756 को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 1.2756 इंटू 10⁻7, है ना। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 1.2756
2756 इंटू 10⁻7 एंड ये मीटर में दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे हम लोग मीटर लगा देंगे। तो 2 का 1 सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का 2। देखिए यहाँ पे हम लोगों को दिया हुआ है डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, जो कि दिया हुआ है 384 एंड कितने जीरोज हैं 224 26 जीरोज 224 26 जीरोज एंड यहाँ पे लगा हुआ है मीटर। अब इसे भी हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर को लिख लेंगे, है ना, 384 एंड इसके साथ में है 6 जीरोज 224 6 जीरोज एंड ये डेटा मीटर में है। अब देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो जस्ट आफ्टर 1 डिजिट फ्रॉम लेफ्ट साइड डेसिमल पुट करेंगे एंड यहाँ पे अब जो डिजिट्स हैं उसे लिखेंगे 8 4 एंड इसके साथ में है 6 जीरोज। अब इस नंबर को किस नंबर से डिवाइड किए हैं ये जानने के लिए डेसिमल को रिमूव करते हैं, तो इसके प्लेस पे आएगा 1 डिनोमिनेटर में एंड बाकी जितने डिजिट्स हैं यहाँ पे उतने जीरोज 2 2 4 2 6 2 8 जीरोज। तो जिस नंबर से हमने डिवाइड किया उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा 8 यहाँ पे, है ना। अब देखो आप यहाँ पे 6 जीरोज एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जीरोज कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बच गया 384 बाई 100 इंटू 10 टू द पावर 8। अब 384 को आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8 एंड यहाँ पे लगा देंगे मीटर। तो ये हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए अब देखते हैं हम लोग आगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 2001। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन मार्च 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है वो है 1027 एंड इसके साथ में है 224 जीरोज 1 2 3 4 5 6 जीरोज हमने लगा दिया। अब देखिए जो गिवन नंबर है वो क्या है 1027 एंड इसके साथ में है 6 जीरोज। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम द लेफ्ट साइड जस्ट आफ्टर 1 डिजिट हम लोग यहाँ पे डेसिमल पुट करते हैं एंड बाकी की जो डिजिट्स हैं यहाँ पे लिखते हैं 027 एंड इसके साथ है 6 जीरोज। तो अब हमें जानना है कि हमने गिवन नंबर को किस नंबर से डिवाइड किया, तो इसके लिए हम लोग डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे आएगा 1 एंड बाकी जितने डिजिट्स हैं उतने जीरोज 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 9 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जीरो 1 के साथ हमने लिख दिए। अब यहाँ पे 10 टू द पावर 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा हमें। अब देखो आप यहाँ पे 6 जीरोज एंड यहाँ पे 6 जीरो 2 2 4 2 6 जीरोज कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 1027 बाय 1 के साथ 000 इंटू 10 टू द पावर 9। अब देखो आप 1027 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 1.027 इंटू 10 टू द पावर 9। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया 1.027 इंटू 10 टू द पावर 9। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ स्टार्स इन अ गैलेक्सी। एंड देखिए यहाँ पे जो नंबर हमें दिया हुआ है ये है 1 के साथ
2 4 6 8 10 एंड 1, 11 ज़ीरोज़ हैं यहाँ पे, है ना। 2 4 5 6 7 8 9 10 11। तो देखिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसे हम लोग सिंपली लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻11, क्योंकि देखिए 1 के साथ कितने जीरोज़ हैं, तो 11 जीरोज, तो इसे हमने लिख दिया 1 इंटू 10⁻11, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, द प्रेजेंट एज ऑफ यूनिवर्स, जो कि है 1 2 एंड इसके साथ में कितने जीरोज हैं, काउंट करता हूँ, 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 9 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये डेटा हमें ईयर्स में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, तो जो गिवन नंबर है उसमें फ्रॉम द लेफ्ट साइड जस्ट आफ्टर 1 डिजिट क्या करेंगे, डेसिमल पुट करेंगे, तो कर दिया। बाकी के जो डिजिट्स हैं वो लिखेंगे, तो 2 2 4 2 6 2 8 1 9 जीरोज है यहाँ पे, 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जीरोज हमने यहाँ पे लिख दिया। तो गिवन नंबर को हमने किस नंबर से डिवाइड किया, तो ये जानने के लिए यहाँ पे डेसिमल को आप रिमूव कर दो एंड डिनोमिनेटर में इसके प्लेस पे हो जाएगा 1 एंड बाकी जितने डिजिट्स हैं, तो यहाँ बाकी के 10 डिजिट्स हैं, तो 1 के साथ आप 10 जीरोज पुट करो, 2 4 2 6 2 8 2 10 जीरोज, तो 1 के साथ यहाँ पे 10 जीरोज हैं, तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई भी करना है हमें। अब देखो आप 2 2 4 2 6 2 8 एंड 1 9 जीरोज यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड 9 जीरोज यहाँ भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा, 12/10 इंटू 10⁻10 एंड 12/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1.2 इंटू 10⁻10। तो इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो गया, 1.2 इंटू 10⁻10, और ये डेटा हमें ईयर्स में दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम लोग लिख देंगे ईयर्स में। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का 5 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं एंड हमें इन नंबर्स को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए कहा गया है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को। तो सबसे पहले हम लोग गिवन नंबर को लिख लेते हैं, जो कि है 68450 अब देखिए इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए हमें प्लेस वैल्यू सिस्टम पता होना चाहिए, जो कि आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, और फिर से हम लोग यहाँ पे एक बार उसे रिकॉल कर लेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे 6 का प्लेस क्या है, तो 6 का प्लेस यहाँ पे है लाख। अगर 6 यहाँ पे लाख के प्लेस पे है तो 6 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 1 लाख प्लस, अब देखिए 8 यहाँ पे कौन से प्लेस पे है, तो 8 यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे है, इसलिए 8 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 8 इंटू 10,000 प्लस 4, देखिए यहाँ पे 1000 के प्लेस पे है, इसलिए 4 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 4 इंटू 1000 प्लस 500 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 100 प्लस 0 टेंस के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 10 प्लस 2, देखिए यहाँ पे वंस के प्लेस पे है, तो 2 को लिख सकते हैं हम लोग 2 इंटू 10⁻0। देखिए किसी भी नंबर पे अगर पावर नॉट हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1, सो यहाँ पे 10⁻0 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। 1 इंटू अगर आप 2 करोगे तो आपको अगेन क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा, है ना। तो चलिए अब इसे अरेंज करके हम लोग लिख लेते हैं 6 इंटू, अब देखिए 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻5। इसे कैसे हम लोग 10 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो देखिए 1 के साथ कितने जीरोज़ हैं यहाँ पे, 5 जीरोज, तो 10⁻5। अगर 1 के साथ यहाँ पे 6 जीरोज होते तो 10 कितना हो जाता, 6 प्लस 8 इंटू यहाँ पे कितना है 10,000 एंड 10,000 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻4 प्लस 4 इंटू यहाँ पे 1000 है, तो 1000 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 10 का क्यूब प्लस 5 इंटू 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर
प्लस 0 इंटू यहाँ पे 10 पे पावर कितना है 1, तो लिख देते हैं 10 टू द पावर 1 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर नॉट। तो ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलिए अब देखते हैं नंबर 2 को। तो देखिए 2 नंबर में हमें दिया हुआ है जो नंबर वो है 4007,185। देखिए यहाँ पे जो 4 है ये 10 लाख के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 4 इंटू 10 लाख प्लस ये 0 है लाख के प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 1 लाख प्लस ये 0 है हमारा 10,000 के प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 10,000 प्लस 7 देखिए 1000 के प्लेस पे है, तो इसको लिख सकते हैं 7 इंटू 1000 प्लस 1 देखिए 100 के प्लेस पे है, तो 1 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 1 इंटू 100 प्लस 8 देखिए यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है, तो 8 इंटू इसे लिख सकते हैं 10 प्लस 5 वंस के प्लेस पे है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर नॉट इक्वल्स 4 इंटू, अब देखिए 10 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 6, क्योंकि देखिए 1 के साथ कितने जीरो हैं 2 2 4 2 6 प्लस 0 इंटू यहाँ पे है 1 लाख, एंड 1 लाख को हम लोग लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू यहाँ पे है 10,000, एंड 10,000 को हम लोग 10 टू द पावर 4 लिख सकते हैं प्लस 7 इंटू यहाँ पे है 1000, एंड 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 1 इंटू यहाँ पे है 100, एंड 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 8 इंटू यहाँ पे है 10, यानी कि 8 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 5 इंटू 10 टू द पावर नॉट और 0। चलिए अब देखते हैं नंबर 3 को। तो देखिए नंबर 3 में जो नंबर्स दिए हुए हमें वो क्या हैं 5 8 0 7 2 9 4। अब देखिए यहाँ पे जो 5 है ये है 10 लाख के प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 5 इंटू 10 लाख, वंस टेंस 100,000 10,000 लाख एंड 10 लाख प्लस 8 देखिए यहाँ पे लाख के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 लाख प्लस 0 देखिए यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 10,000 प्लस 7,000 के प्लेस पे, तो इसका प्लेस वैल्यू 7 इंटू 1000 प्लस 2 यहाँ पे 100 के प्लेस पे है, तो 2 का प्लेस वैल्यू 2 इंटू 100 प्लस 9 देखिए टेंस के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 9 इंटू 10 प्लस 4 देखिए वंस के प्लेस पे है, तो 4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 10 टू द पावर नॉट 5 इंटू 10 लाख को हम लोग लिख सकते हैं क्या, तो 10 टू द पावर 6 प्लस 8 इंटू यहाँ पे है 1 लाख, तो 1 लाख को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5 प्लस 0 इंटू यहाँ पे है 10,000, एंड 10,000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर 4 प्लस 7 इंटू यहाँ पे है 1000, एंड 1000 को लिख सकते हैं 10 टू द पावर क्यूब प्लस 2 इंटू यहाँ पे है 100, एंड 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू है 10, यानी कि 10 का पावर 1 है प्लस 4 इंटू 10 टू द पावर नॉट। तो ये हमारा नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, एंड क्वेश्चन नंबर 4 में हमें जो नंबर दिया हुआ है वो है 50,074। अब देखिए 5 यहाँ पे 10,000 के प्लेस पे है, तो 5 का प्लेस वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू 10,000 प्लस 0 देखिए 1000 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 1000 प्लस ये वाला 0 100 के प्लेस पे है, तो इसका प्लेस वैल्यू 0 इंटू 100 प्लस 7 का प्लेस वैल्यू 7 इंटू 10, क्योंकि 10 प्लेस पे है 7 प्लस
4 का प्लेस वैल्यू 4 इंटू 10⁻0, क्योंकि 4 यहाँ पे वंस के प्लेस पे है। फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 5 इंटू 10,000 को लिख सकते हैं 10⁻4 प्लस 0 इंटू यहाँ पे 1000 एंड 1000 को लिख सकते हैं 10 का क्यूब प्लस 0 इंटू 100 जिसे लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 4 इंटू 10⁻0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व हो गया। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें कुछ नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म दिए हुए हैं एंड हमें इन एक्सपेंडेड फॉर्म से उन नंबर्स को लिखने के लिए कहा गया है जिन नंबर्स के ये एक्सपेंडेड फॉर्म हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 1 को। तो इसके लिए पहले हम लोग गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म को लिख लेते हैं, जो कि है 6 इंटू 10⁻4 प्लस 3 इंटू 10 का क्यूब प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 10⁻1 प्लस 8 इंटू 10⁻0। अब देखिए 6 इंटू 10⁻4 का मतलब क्या हुआ 10,000 प्लस 3 इंटू 10 का क्यूब मतलब क्या हुआ 1000 प्लस 0 इंटू 10 का स्क्वायर विच मीन्स 100 प्लस 7 इंटू 10⁻1 मीन्स 10 प्लस 8 इंटू 10⁻0। देखिए किसी भी नंबर पे अगर पावर नॉट हो तो उसका वैल्यू कितना होता है 1। तो 10 टू द पावर अगर नॉट है यहाँ पे तो इसका वैल्यू कितना हो गया 1। 1 इंटू 8 विच मीन्स 8। अब देखिए वंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा हमारा 8, तो हमने वंस प्लेस पे लिख दिया 8 को। टेंस प्लेस पे कौन सा नंबर आएगा 7, तो यहाँ पे लिख दिया हमने 7। 100 प्लेस पे कौन आएगा 0, तो लिख दिया 0। 1000 प्लेस पे 3 लिख दिया हमने 3। एंड 10,000 के प्लेस पे कौन सा नंबर हमारा आ जाएगा, तो 10,000 के प्लेस पे आ जाएगा 6, है ना। तो ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ है वो किस नंबर का है, तो 63,078 का। चलिए अब सॉल्व करते हैं 2 को। तो गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म पहले लिख लेते हैं। तो ये है 9 इंटू 10⁻6 प्लस 7 इंटू 10⁻5 प्लस 0 इंटू 10⁻4 प्लस 3 इंटू 10 का क्यूब प्लस 4 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 10⁻1 प्लस 2 इंटू 10⁻0। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो देखिए 9 इंटू 10⁻6 का मतलब क्या है 10 लाख प्लस 7 इंटू 10⁻5 का मतलब क्या है 1 लाख प्लस 0 इंटू 10⁻4 का मतलब क्या है 10,000 प्लस 3 इंटू 10 का क्यूब विच मीन्स 1000 प्लस 4 इंटू 10 स्क्वायर विच मीन्स 100 प्लस 6 इंटू 10⁻1 विच मीन्स 6 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10⁻0 विच मीन्स 2। अब देखिए 2 यहाँ पे वंस के प्लेस पे है तो हमने इसे वंस के प्लेस पे लिख दिया। 6 देखिए टेंस के प्लेस पे आएगा तो हमने 6 को टेंस के प्लेस पे लिख दिया। 4 का प्लेस है 100 तो इसे हमने 100 के प्लेस पे लिख दिया। 3000 के प्लेस पे आएगा तो हमने इसे 1000 के प्लेस पे लिख दिया। 0 देखिए 10,000 के प्लेस पे है। 7 1 लाख के प्लेस पे एंड 9 10 लाख के प्लेस पे, है ना। अगर आप नंबर को रीड करो तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 97 लाख 3,462। तो चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं नंबर 3 को हमें देखना है। चलिए तो नंबर 3 में जो एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दिया है वो है 8 इंटू 10⁻5 प्लस 6 इंटू 10⁻4 प्लस 4 इंटू 10⁻³ प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 10⁻1 प्लस 6 इंटू 10⁻0। अब इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो 8 इंटू 10⁻5 का मतलब क्या है 1 लाख
प्लस 6 इंटू 10⁴ विच मीन्स 10,000 प्लस 4 इंटू 10 का क्यूब विच मीन्स 1000 प्लस 2 इंटू 10 का स्क्वायर विच मीन्स 100 प्लस 9 इंटू 10⁻1 विच मीन्स 10 प्लस 6 इंटू 10⁻0 विच मीन्स 6। अब देखिए 6 यहाँ पे वंस प्लेस पे है तो हमने लिख दिया 6 को वंस के प्लेस पे, 9 यहाँ पे टेंस के प्लेस पे है तो हमने लिख दिया, 2 100 के प्लेस पे इसे भी हमने लिख दिया, 4 1000 के प्लेस पे हमने लिख दिया, 6 10,000 के प्लेस पे तो हमने लिख दिया, एंड 8 देखिए यहाँ पे 1 लाख के प्लेस पे है तो 8 को हमने लाख के प्लेस पे लिख दिया। तो ये जो गिवन एक्सपेंडेड फॉर्म है ये किसका है, तो इस नंबर का ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का 3B सॉल्व हो गया।